ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लिमिट। देखिए, जो भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं जिनमें बच्चे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है इन सब क्वेश्चंस पर, इन सब चैप्टर्स पे, तो बच्चे उस समय क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो बच्चे इस तरह के किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बहुत ही कम समय में, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। यू कैन सॉल्व द ऑल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू लिमिट विद इन सम मिनट्स, सम सेकेंड्स। ठीक है, ए फ्यू सेकेंड, ए फ्यू मिनट में आप जो है लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका तरीका बताऊंगा जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे या तब। केवल जो मैं आज मेथड बताने वाला हूँ लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएगा। ठीक है ना। तो चूँकि क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होती है, अब बाकी तो जो डिस्क्रिप्शन है तो उसमें तो आप कर ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना होता है, इसलिए बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं, जल्दबाजी में उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। लिमिट का यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ला करके आपको अच्छे तरीके से इसको हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे कि लिमिट वास्तव में होता क्या है, इसका यूज कहाँ है, क्यों इसका यूज किया गया। ठीक है, सारी रीजन बताएंगे आपको। उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड बताएंगे। यू कैन सॉल्व द ऑल क्वेश्चन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग दिस फार्मूला विद इन फ्यू मिनट्स। तो देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the definition of limit, the concept of limit. First of all, concept of limit हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका मतलब हुआ लिमिट की संकल्पना या लिमिट की अवधारणा। ठीक है ना। लिमिट हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसका निर्माण किया गया, क्यों ये आया हमारे सिलेबस में, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, इस पूरे उद्देश्य के साथ, पूरे एम के साथ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले हमको एक फंक्शन बताते हैं, फंक्शन बताते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, मान लीजिए वन फंक्शन हैज बीन गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको डिफ्रेंशिएशन आता रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद ही आप इसको समझिएगा। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये आपके फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई इस प्रकार से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इस प्रकार का रिलेशन है y और x में। ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे उसी प्रकार y की वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप x बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आया, 2 या 4 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो क्या आया, 3 आ गया। ठीक है ना। इफ़ पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इफ़ पुटिंग मतलब रखने पर, इफ़ पुटिंग x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस वन, यहाँ हुआ 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस वन, तो क्या आया, 8/2 इक्वल टू क्या आया, 4 आया। इस प्रकार आपने क्या देखा कि द वैल्यू ऑफ x इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना। तो y का जो वैल्यू है x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो y है वो x का क्या है, फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, y x का फंक्शन है, क्योंकि y का वैल्यू x के वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड हों कि एक के वैल्यू पे दूसरा का वैल्यू डिपेंड करे, तो हम दूसरे को पहले का क्या करते हैं, कहते हैं फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो x की वैल्यू पे y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या है, x का फलन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज नथिंग सिंपली फंक्शन ऑफ x।
तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसी एफ एक्स को यहाँ डायरेक्ट दिखाया जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे q है तो यहाँ पे q हो जाएगा, यानी कि जिसका भी फलन होगा उसी का फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, फंक्शन समझा कि फंक्शन क्या होता है। मैंने शार्ट डिस्क्रिप्शन इसको दिया फलन का कि अगर x की वैल्यू दी गई है तो y की वैल्यू x की वैल्यू पर किस प्रकार डिपेंड करता है, आप अच्छे तरीके से समझ गए। इसीलिए x को हम क्या कहते हैं, इस x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं कि इसका वैल्यू वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसका वैल्यू वेरी कर रहा है, इसलिए वेरिएबल है ये। लेकिन कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू कोई भी मान लेने के लिए, कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। इसलिए इसको स्वतंत्र चर कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y का क्या कहते हैं, y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम परतंत्र चर कहते हैं। वेरिएबल तो ये भी है क्योंकि y की वैल्यू हर एक समय अलग अलग है, इसलिए वेरिएबल ये भी है। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो y है क्या, इन रियल y इज द फंक्शन एफ एक्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं, हमको y का एक वैल्यू मिल जा रहा है। ये आपने अपने सामने देखा कि हमने जो कुछ भी x की वैल्यू पुट किया तो हमें y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। बट we want to, if we put, यदि हम रखते हैं, क्या रखते हैं, x इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ x इक्वल टू 1 रखें तो 1 माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 क्या आया, 0/0। तो x बराबर 1, यानी x इक्वल टू 1 रखने पर y की जो वैल्यू आई वो क्या आई, अनडिफाइंड आई। कौन सी वैल्यू आई, अनडिफाइंड। अब इसके बराबर क्या होता है, वी डोंट नो, हम ही नहीं, कोई नहीं जानता कि 0/0 के बराबर क्या होता है, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के बराबर क्या होता है, या 0 के पावर 0 क्या होता है, 1 के पावर इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे भी इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, इन सबों का मान आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ये 0 पे आप इनफाइनाइट रखिए, जो भी है इन सब मान आप नहीं जान सकते। ये क्या है, अनडिफाइंड वैल्यू है ये पूरा, ठीक है। मैथमेटिक्स के फील्ड में आज तक इनका मान नहीं निकाला गया है, इसलिए इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अनडिफाइंड कहते हैं। अब देखिए कैसे, तो क्या x इज इक्वल टू 1 पे इसका हम कोई मान निकाल ही नहीं सकते। अब सोचिए, अब हम लिमिट में धीरे धीरे घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं लिमिट में। क्या x इक्वल टू 1 पे इसका कोई मान नहीं निकाला जा सकता, कोई ना कोई मान तो निकाला जरूर जाएगा। ये हम प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं, एक बात और हम बता दें आपको कि 1/0 भी अनडिफाइंड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए 1/0 भी आपका अनडिफाइंड होता है। कहेंगे सर कैसे, 1/0 भी ये इनफाइनाइट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग ये जानते हैं 1/0 इनफाइनाइट होता है, लेकिन 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। होता क्या है कि जब कोई वैल्यू अगर ऐसी है कि वो अगर इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि वो वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, तो इसको हम इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है ना। चाहे ये वैल्यू माइनस में हो, प्लस में हो, जो भी हो, तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी है कि लगभग इसको हम 0 मान लेते हैं, तब हम यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है, इसको हम मान लेते हैं, तो ये लगभग वैल्यू इसको हम 0 मानते हैं, तब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 0 रख रहे हैं तो इसका ये भी तुम्हारा क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा। ये नियरली 0 है, नियरली 0 होगा तब इनफाइनाइट होता है, तो हम अक्सर नियरली 0 को ही इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है ना। ये परफेक्टली अगर 0 है तो अनडिफाइंड है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत लोग
इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 1/0 को ही इनफाइनाइट समझते हैं। तो इसको हम क्यों इनफाइनाइट मान रहे हैं? लगभग अगर नियरली वैल्यू 0 है ये, अगर ये बहुत कम है, लगभग 0 है, तो इसको इनफाइनाइट हम क्यों मान रहे हैं? इसके पीछे भी रीज़न है, उसको भी हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम नियरली देखिए, इसे मान लीजिए ये आपका 16/8 है, यह मान लीजिए कि 16/4 है, ये मान लीजिए कि 16/2 है, ये मान लीजिए 16/1 है। ठीक है, यहाँ तक तो अब क्लियर है बिल्कुल। तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये कितना होगा? 4 होगा। ये कितना होगा? 8 होगा। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे ये आपका ये डिनोमिनेटर जैसे जैसे घट रहा है, देखिए डिक्रीजिंग आर्डर में, जैसे जैसे डिक्रीजिंग आर्डर में आ रहा है आपका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 आया, 4 आया, 8 आया। देखिए ये आपका ये जो है आपका डिनोमिनेटर, ये जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रिजल्ट आपका क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? आपके आँख के सामने की बात है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार आपने क्या देखा, अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर डिक्रीजिंग आर्डर में हो तो रिजल्ट हमेशा बढ़ता हुआ आता है। ठीक है ना, इसमें तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कि अगर डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज करते जाएं तो रिजल्ट हमेशा बढ़ता हुआ आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए अगर ये 1 है, बहुत छोटी है, तो 16 आया। अगर हम इस 1 की जगह पे इतना छोटा वैल्यू रख दें, मतलब बहुत जितना ही छोटा रखते जाएंगे ये आपकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो हम इतना कम वैल्यू हम इसके नीचे रख रहे हैं कि लगभग ये 0 के बराबर है, तो इसका मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है ना, ये लगभग क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। इसीलिए जो है बढ़ता ही जाएगा ना, नीचे की वैल्यू जैसे कम होगी रिजल्ट बढ़ता जाएगा, तो कम हुआ तो रिजल्ट मैक्सिमम हो गया। तो नियरली 0 का ही इनफाइनाइट रखते हैं। अगर परफेक्टली 0 हो गया डिनोमिनेटर तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो अब आपने देखा कि ये जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है, ये जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है, जब हम x = 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू अनडिफाइंड आ जा रही है। लेकिन हमें अब इसका कुछ, इस पर हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू, इस पर जो है हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब कैसे हमें वो निकालेंगे? अब उसी का मेथड्स हम लिमिट के द्वारा हम स्टडी करते हैं। अब यहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अब यहाँ से आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रूबरू कराएंगे, आपको तो अच्छा से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लाइक सेशन को ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। ऐसे ही हम आपके जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, जैसे आपका बाइनोमियल थ्योरम है, उसमें बहुत लंबा इक्वेशन आता है, बच्चे उसको याद नहीं कर पाते हैं, उसको याद करने का भी हम तरीका आपको बताएंगे। अच्छे तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट का आप देखिए, अब हमको अगर फलन fx = x² - 1/x - 1 पे हमें जो है क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू, find the limiting value of function of x यानी fx at x = 1। इसका कहने का मतलब ये है कि हमको जो है x = 1 पे अब इसका हमें एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? लिमिटिंग वैल्यू। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या? लिमिट x → 1 fx। इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? x = 1 पर ये जो फलन है इसका एक सीमांत मान हमें निकालना है, एक लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अरे 1 पर अगर 0 मतलब अनडिफाइंड आ रहा है तो हमें 1 के आसपास कुछ वैल्यू निकाल करके हमें डिफाइंड वैल्यू लाना है। ठीक है, 1 के आसपास कुछ वैल्यू रख करके हमें इसका मान इसका डिफाइंड वैल्यू हमको लाना है। ठीक है ना, तो चाहे आप इसमें इसके मोड में चेंज करके आप डिफाइंड वैल्यू लाइए, चाहे 1 के आसपास वैल्यू रख करके डिफाइंड वैल्यू लाइए, आपको जैसे चाहे हमें x = 1 पर लगभग इसकी हमें क्या करना है? डिफाइंड वैल्यू लाना है, उसी का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमको x = 1 पे तो अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन x = 1 की लिमिटिंग वैल्यू लेकर के हमें इसका मान निकालेंगे। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट x → 1 fx = क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपन एक्स माइनस 1। तो इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका मान निकालना है, तो देखिए कौन कौन से मेथड्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1। ठीक है ना। ये आपके सामने दिया हुआ है। तो अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं। जब 1 यहाँ पुट कर रहे हैं तो अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है। हम 1 न पुट करके हम 1 से थोड़ा सा अधिक वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्या रख दें, यहाँ लिख दें पुटिंग एस इक्वल टू 1 प्लस एच। ये एच की वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि हम 1 में उसको ऐड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्स की वैल्यू में। ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ एच टेंस टू 0। इस एच की वैल्यू इतना कम है कि 0 के आसपास है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं कोई सामान खरीदने गए, अगर वो 1000 रुपये 1001 रुपया पड़ गया उसका कास्ट, तो आप 1 रुपया का छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आसानी से। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है, दुकानदार का जो कास्ट आया 1001 आया, तो 1 रुपया वो भी छोड़ सकता है। तो यानी कि 1000 के सामने 1 रुपया बहुत कम वैल्यू हो गई ना। उसी तरह से अब इससे 1 के सामने जो है एच की वैल्यू बहुत ही कम हो गई, लगभग 0 के बराबर हो गई। तो हम इस एच को इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 पे तो हमें कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, इसलिए कुछ तो चेंजिंग करनी पड़ेगी ना। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच रखिए तो 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एच टेंस टू 0। एक्स इक्वल टू रखिए 1 प्लस एच, तो यह क्या हो जाएगा 1 प्लस एच इस टू 1। ये 1 उधर जाएगा तो एच टेंस टू क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिए 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए ये क्या हो गया, लिमिट वो इसका 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पुट किया, ये 1 से 1 कट गया, ये h हो गया, यहाँ 1 से 1 ये कट गया। तो क्या हो गया, लिमिट h यहाँ आप हम क्या कर सकते हैं, कामन ले सकते हैं, तो h प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका h हो गया, यहाँ h टेंस टू 0 जाएगा, ये h टेंस टू 0 होगा। अब यहाँ देखिए h से h कैंसिल हो गया, तो क्या आया, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2। अब h की वैल्यू 0 पुट करिए तो इसका एक लिमिटिंग वैल्यू 2 हमको मिल गया। ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 2 है। 1 पर नहीं, 1 पर है, लेकिन कौन सी वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। हमने यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिया है। ठीक है ना। अब h हम बढ़ा के ही नहीं, h हम घटा कर भी ले सकते हैं। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 1 प्लस एच हमने बढ़ा करके लिया, इंक्रीज करके लिया। अब ये 1 प्लस एच डिक्रीज करके भी हम ले सकते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस वीडियो को सबको एडवांटेज पहुंचाना है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। तो हम 1 माइनस एच के भी लेकर करे, फिर एक तीसरा मेथड भी बताएंगे, चौथा मेथड भी बताएंगे, इसको सॉल्व करने का 4 मेथड बताएंगे आपको। ठीक है ना। तो अभी हमारे वीडियो सेशन पे आप बने रहिएगा और देखिए कैसे इसका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको जो भी मिला, देखिए जब 1 प्लस एच पे हमको जो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड RHL। ये आपका क्या कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। जो 1 प्लस एच पे मिलेगी वो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी, और जो 1 माइनस एच पे मिलेगी वो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। ठीक है। फिर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझ जाएंगे तब आप फंक्शन का एग्जिस्टेंस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। ओके, थैंक यू। अब देखिए हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब फिर हम आपको एक ऐसा, इसी सेशन में एक ऐसा फार्मूला आपको हम बताएंगे जिससे लिमिट का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा
वो मात्र 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और लिमिट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बस ये है कंडीशन कि आप हमारे वीडियो सेशन पे शुरू से लगाए लास्ट तक बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए पुटिंग x = 1 दिया हुआ है, तो आप पुटिंग यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग x = 1 - h। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 1 - h, यानी कि ये x की जगह पे हम 1 - h रखने पर वेयर ये क्या है, जो h आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो टेंड्स टू 0, वो 0 के आसपास है, बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। तो x = 1 - h यहाँ रखेंगे तो 1 उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा 1 - h -1 अपान 1 - h -1, ठीक है ना। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो होगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, 1a - b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो क्या होगा 1 - 2h प्लस h² -1 अपान, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, -h हो गया, क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ h आप कामन ले लिए तो क्या हो जाएगा h -2 होगा और नीचे क्या होगा आपका -h होगा, ठीक है। तो यहाँ h से h कैंसिल हो गया, अब h = 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो -2 अपान -1 होगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आपका होगा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो जो प्लस पे जो हमको वैल्यू मिलती है वो राइट हैंड लिमिट होती है, और जो माइनस पे हमको वैल्यू मिलती है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके x = 1 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस जो वैल्यू आई है इसको आप कैसे लिख सकते हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x² -1 अपान x -1 एट x = 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। जो आपको आंसर आया आप इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x² -1 अपान x -1 = 2। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है ना। तो ये मैं इसको सॉल्व करने का 2 मेथड बताया। अब तीसरा मेथड, आप चाहे जैसे भी चेंजिंग करिए कि आपको एक डिफाइंड वैल्यू आपको मिल जाए, तब समझ लीजिए डिफाइंड वैल्यू अगर आपको मिल जा रहा है तो आप लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं x -1, फिर ये क्या हुआ x -1, तो ये कैंसिल हुआ तो मिला क्या लिमिट, ये आपका x है ना, सॉरी x टेंड्स टू 0, तो यहाँ 1 + x हो गया, x टेंड्स टू 1 था, सॉरी, तो ये 1 है, ये 1 है, तो क्या होगा लिमिट x = 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 = 2, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको सॉल्व करने का एक बहुत ही लॉजिक मेथड बताऊंगा जो इन सभी मेथडों से क्या होगा डिफरेंट होगा। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मेथड का उपयोग केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में करेंगे, कभी भी थ्योरी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन या 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका 3 मेथड तो हमने बताया, जो आपका 4th मेथड है वो मेथड कहलाता है, उस मेथड का नाम है यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना।
यल हॉस्पिटल रूल। देखिए वो क्या होता है कि हम इसके जिस पर भी हमें वैल्यू निकालना होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स निकालने के बाद हम लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं तो आसानी से हमें मान मिल जाता है 2x। अब फिर क्या है, इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम डी बाई डी एक्स किया तो ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, जानते ही हैं। देखिए अगर नहीं पढ़े हो तो हम शॉर्ट में बता देते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का होता है n एक्स के पावर n माइनस 1। अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पे 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा ये 2x। तो ये हम 2x यहाँ पे डायरेक्ट पुट किए हैं। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इजीली। ठीक है, इस प्रकार एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आसानी से आपने देखा ये जो यल हॉस्पिटल रूल है ये हर प्रकार के लिमिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट थोड़ा सा टफ लेवल के भी क्वेश्चन सामने लाते हैं और देखते हैं कैसे यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप हमारे वीडियो सेशन पर बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि इसका एडवांटेज अन्य बच्चे भी, अन्य स्टूडेंट भी ले सकें और ये नॉलेज हर जगह स्प्रेड हो। ठीक है, तो केवल बैठे ना रहिए, सेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको आगे तक पहुंचाइए। ठीक है, तो हम यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम थोड़ा सा अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपान x। ठीक है, तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने का हम बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको, और ध्यान से आप देखिए। हाँ तो बच्चों देखिए, इसकी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है तो आप लॉन्ग मेथड में 1 प्लस एक्स का फार्मूला यूज करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, काटेंगे, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे तब आपको 1 मिलेगा। लेकिन बाय यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमने ऊपर डी बाई डी एक्स किया log 1 प्लस एक्स और नीचे हमने डी बाई डी एक्स किया एक्स का। ठीक है ना, तो log का अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम क्या तरीका अपनाते हैं देख लीजिए। डी डी एक्स 1 बाई एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है, log अगर है यहाँ पे तो log के सामने जो कुछ भी है उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपने जिसको आपने रिवर्स किया है उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिख दीजिए। तो 1 का 0 होता है और एक्स का 1 होता है, तो क्या आया 1/1 प्लस एक्स। तो आपने देखा log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आया 1/1 प्लस एक्स, और एक्स का 1 आता ही है। अब हम एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जब 0 आप पुट करेंगे तो 1/1 प्लस 0 या 1 सब मिला के क्या आया 1। इस प्रकार ये 1 प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो हमको प्रूफ करना नहीं है यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके, ओनली फॉर लिख दे रहे हैं, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल को देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। मान लीजिए ऐसे कह दिया कि इसका निम्न में से कौन सा मान होगा, ऐसे पूछ दिया तब मैं बता रहा हूँ। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है
लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस b के पावर x इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, एक्स का क्या होता है 1, एक्स की जगह पे 0 पुट करिए, का 0 का मान क्या आया 1 आ गया। इसको देखिए तो डी डी एक्स करिए ए के पावर एक्स का, तो डी डी एक्स ए के पावर एक्स का फार्मूला होता है ए के पावर एक्स लाग एक्स। ठीक है, नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा एक बार, ये होता है ए के पावर एक्स लाग एक्स हो जाएगा, और ये बी के पावर एक्स लाग ये ए होगा, और नीचे का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आपका ए के पावर 0 होगा, तो ये ए के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्या लाग ए, और फिर ये भी 1 हो जाएगा, किसी के पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, ये हो जाता है log b, तो ये है log a बाई log b, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ऐसे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और आपको हम बता दें, किसी भी पावर 0 है, जैसे मान लीजिए पावर 0 है तो इसको 1 ही क्यों लिखते हैं, कहाँ से आया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि पावर 0 है तो इसको a पर m माइनस एम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a पावर m इंटू ए के पावर माइनस एम भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा a के पावर m, ए के पावर माइनस एम हो तो ये नीचे a के पावर m होगा, ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप क्या देखें, इसीलिए किसी पावर 0 है तो उसका मान 1 लिखते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। तो और भी थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहे हैं लिमिट का। अब आप देख रहे होंगे किस प्रकार लिमिट का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर किसी तरह से इस तरह से घुमा करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इससे टफ लेवल लेकर आते हैं आपके लिए। जैसे आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक, तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 जब आप करिए 1 का 0 हो जाएगा, कास एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। कहोगे सर अब क्या करें, साइन एक्स बाई एक्स का 1 होता है, 1/2 ऐसे आ गया। लेकिन अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है तब तक करेंगे जब तक कोई 1 ना आ जाए। ठीक है ना, तो फिर एक बार और हम इसका करेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 पुट करिए, क्या आया 1/2 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार एल हॉस्पिटल रूल यूज करके आप ऑब्जेक्टिव टाइप लिमिट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे भी थोड़ा सा टफ मेथड आपके लिए हम लाते हैं, उसको देखा जाए। इससे भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x माइनस साइन 2x अपॉन x। देखिए ये सवाल आपके सामने दिया गया है, इसको हमें कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक, और नीचे ऑप्शन दे दिया और आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा याद रखिएगा। मान लीजिए डी डी एक्स साइन एन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जो फार्मूला होता है पहले उसके अनुसार कर देते हैं, अब फिर इसका एक बार और कर देते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है सबका, बनाएंगे वीडियो सब पर। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए डी डी एक्स आपको साइन 3x का करना है, तो साइन x का क्या होता है कॉस x, तो cos 3x हो गया। तो इस 3x का एक बार और करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एक बार और हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3x, ये 3 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, यानी कि 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 3 cos 3x।
तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या है आपका 3 cos 3x। इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करिए तो 3 का 0 हो जाएगा माइनस 2 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, क्या आया 3 माइनस 2, टोटल का वैल्यू क्या आ गया 1। इस प्रकार आपने देखा कि लिमिट के चाहे क्वेश्चन कितना हो कठिन हो, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा करके उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए तो आपको फार्मूला यूज करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। यह उस समय आप यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप परेशान हो गए, एकदम नहीं आ रहा है, आप जान रहे हैं कि अगर नहीं कुछ किए तो छूट जाएगा, नंबर 0 हो जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो नंबर देता है कि नहीं देता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई वैध तरीका नहीं है। ठीक है ना। ये इनवैलिड मेथड है जिसका यूज आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे लिमिट का ये क्वेश्चन था, जिसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा आप करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, तो हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो अब होगा बाइनोमियल थ्योरम पर। उस पर देखिएगा कितने बड़े बड़े जो भी फार्मूले हैं उनको एक चुटकी में याद करेंगे, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। मैं उसका ऐसा ट्रिक आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।